वो गुट अब सब अपनी अपनी इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा और भ्रष्टाचार की बंदर बाट में अपना हिस्सा चाहते हैं। अभी भी ये लोग जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपसी बंदर बाट की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश का नाम लीजिए ना, वहां तो आपकी सरकार है और आपकी ही सरकार ही आरक्षण दे रही है। देखिए, स्पष्ट रूप से ये चुनाव जब हुआ था तो मोदी की गारंटी पर हुआ था और मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में असफल हो गई, फेल हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत साबित हुई। अब मोदी की गारंटी को दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। लड़ाई सिर्फ इतनी सी है इन लोगों की, अभी भी ये लोग जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपसी बंदर बांट की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट, थाना, कचहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहां किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। इनके एमएलसी, एमएलए और मंत्री इस सरकार को लगातार सर्वकालिक भ्रष्टाचारी सरकार बता रहे हैं। एक आदमी यहां पर वो ले रहा है, क्या नाम, कैबिनेट की मीटिंग ले रहा है, तो दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली भागा हुआ है। सच बात यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक फ्रैक्चर्ड हाउस है और इस फ्रैक्चर्ड हाउस की परिणति इस सरकार के गिरने पर ही होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता के हितों का ये कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ अपने हितों की सोच रही है। आज 11 प्रभारी मंत्री रहेंगे, लेकिन अभी जो जिक्र हुआ डिप्टी सीएम उसमें नहीं है, वो कल ही दिल्ली पहुंच गए। भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष वो भी दिल्ली पहुंच गए, जेपी नड्डा से पैरेलल मीटिंग चल रही है। तो क्या लग रहा है कुछ अंदर का जो अंदर खाने में क्या कहीं कुछ गड़बड़ी है जो अब जाहिर होने लगी है? भाजपा में स्पष्ट रूप से कई फाड़ हैं, कई गुट हैं, पहले से कई गुट थे और नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में कमजोर पड़ने के बाद, नरेंद्र मोदी की गारंटी फेल होने के बाद वो गुट अब सब अपनी अपनी इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा और भ्रष्टाचार की बंदर बाट में अपना हिस्सा चाहते हैं और ये लड़ाई सिर्फ उसकी है और कुछ नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों में कोई काम नहीं कर रही है, अपनी सरकार, अपना संगठन बचाने में लगी हुई है और एक दूसरे का अहित करने में लगी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम अपने पद नाम के आगे से डिप्टी हटाना चाहते हैं, सीएम साहब अपनी सीएम की कुर्सी बचाना चाहते हैं, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है, धंस गया है कहीं ना कहीं। आप इस चीज को देखिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक नए विग्रह की ओर और नए डिवीजन की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड क्लास है उससे जो आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया, वो यहाँ पे भी यही करना चाहते हैं। अगर आपने उनको सत्ता दे दी तो वो यहाँ पे भी यही करेंगे। अमित शाह जी, आपका झूठ, छल, कपट, प्रपंच सीधे सीधे पकड़ा जाता है। आप इधर उधर की बात करने की जगह आपने शायद स्टेट का नाम गलत ले लिया। आंध्र प्रदेश का नाम लीजिए ना, वहां तो आपकी सरकार है और आपकी ही सरकार ही आरक्षण दे रही है। किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? जनता को आपने पहले मूर्ख समझा तो आपका ये हाल हुआ है और आगे भी अब मूर्ख समझ रहे हैं। हमारी जनता भगवान है, जनता जनार्दन है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और सब कुछ देखती है। उसे मालूम है जनता को, अमित शाह जी, कि ये आरक्षण तेलंगाना में ही नहीं, आंध्र में ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं, आपकी एनडीए की जो सरकार है आंध्र में तेलुगु देशम पार्टी के साथ में भाजपा की सरकार, ये वो आरक्षण दे रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ये बताइए।